ऋषियों ने पूछा, दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बन गए तथा अपने सौतेले भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्री कैसे हो गई। तो सूत जी कहते हैं, सुवर्त मुनियों, प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगणों द्वारा अपने पुत्र पुत्रों का सार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विहल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर सेमंत पंथ क्षेत्र में सरस्वती मंगलमय तट पर अपने पतिदेव महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पर रहती हुई घोर तप में निरंतर हो गई। उस समय उसने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर कृत चंद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। इस प्रकार बूढ़ापा और शोक से अत्यंत आकुल हुई दिति 100 वर्ष तक उस कठोर तपस्या का अनुष्ठान करती रही। तदंतर उस तपस्या संतप्त हुई दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बताइए जो पुत्र शोक का विनाश तथा इलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से विमुक्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दिति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति के प्रति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप लोग मुझसे विस्तार पर सुनिए। व्रतधारी चाहिए कि वह चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे, उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल और गन्ने के टुकड़े रखे गए जाए। वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति स्वर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके उपरांत केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करे। फिर गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करे और गीत वाद्य आदि का भी प्रबंध करे। अर्थ भाव के कारण गीत वाद्य आदि का प्रबंध न हो सकने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। पुनः कामदेव नामक भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। श्वेत पुष्प अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करे। उस समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघों में सौभाग्यदाता, उरों में स्मर, कटी भाग में मंथ, उदर में स्वच्छोदर, वृक्ष स्थल में अनंग, मुख में पद्ममुख, बाहुओं में पंचासर और मस्तक में सर्वोत्त आत्मा को नमस्कार है। यो कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करे। तदंतर प्रातःकाल वह घट ब्राह्मणों को दान कर दे। पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करे, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नामक से कहे जाते हैं। वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। इस विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वे द्वादशी के दिन एक फल खाकर भूतल पर शयन करे।
और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करे। 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गो अनंग कामदेव को समर्पित करे, अर्थात अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान दे। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए कि आप प्रसन्न हो। तत्पश्चात उस धर्म का वर्ती को गोदुग्ध से बनी हुई हवी खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों को कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। जो समर आनंद आत्मा विष्णु और महेश्वर नाम से कहे गए हैं वही अंगज भगवान विष्णु का सुखार्थियों को स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर दिति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया, अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। दिति के उस व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उनके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न नवयुवती बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तब वह वर मांगने के लिए उद्यत हुई। दिति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी, महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उनसे ऐसी बात कही, सुबह मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्ध्वश्रवी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु इस विषय में तुम यह काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। सुवर्ते, यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भ दान करूंगा। तत्पश्चात महर्षि अपास्त ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान किया। उस समय उन्होंने इंद्र शत्रु भूर्स्व इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि में आहुति दी। इस यज्ञ में देवताओं को रुष्ट होना चाहता था, परंतु वे ये जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भदान किया और पुनः उनसे कहा, वरानने 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वरवर्तनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे न तो कभी गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वरवर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे न तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, न उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री, मुसल, ओंकली आदि पर न बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, विमवट पर न बैठे, मन को उद्विग्न न करे, नख से, लुआटी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा न खींचे, सदा नींद में अलसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम का काम न करे,
भूसी, लुआटी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी पर न बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद न करे और शरीर को तोड़ मरोड़े नहीं। वह बाल खोल कर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके न सोए, न नंगी होकर, न उद्गतित होकर एवं न भीगे चरणों से ही कभी शयन करे, अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण वस्तुओं से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्नमुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करे, पर्व संबंधी व्रत एवं नक्त व्रत का पालन करे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती हैं, उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इस नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं सभी जीवों को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बतलाए गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी। इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़कर दिति के निकट आ पहुँचे। वह दिति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा दिति के छिद्रान्वेषण में ही लगे रहे। ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे दिति के कार्य की कुछ परवाह न करके सदा अपने हित का साधन में लज्जित रहते थे। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब दिति 3 दिन शेष रह गए, तब दिति प्रसन्नतापूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय आश्चर्य से युक्त मत वाली दिति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचे किए कई दिन में ही सो गई। तब दिति की उस त्रुटि को पाकर सती के प्राणपति देवराज इंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए। वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु जब वे चुप नहीं हुए, तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं को प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इंद्र दिति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे कि मत रो, परंतु वे जब चुप नहीं हुए, तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है, किस धर्म के माध्यम से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित है। तत्पश्चात ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि ये मदन द्वादशी का व्रत का फल है। अवश्य श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय ये घटना घटी है। जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए, इसी प्रकार उदर में स्थित रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। इसलिए अवश्य ही ये अविद्य है और मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाए। क्योंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने माँ रुदत मत रो ऐसा कहा है, इसलिए मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति को प्रसन्न करके
उनसे क्षमा याचना करने लगे। देवी अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने ये दुष्कर्म कर डाला है, मुझे क्षमा करे। इस प्रकार देवराज ने मरुदगणों को देवताओं के समान बनाया और पुत्र समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने साथ स्वर्गलोक को ले गए। विप्रवरों, इसी कारण मरुदगण यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसलिए वे देवताओं के प्रेम मात्र हो गए। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण के आदि सर्ग में मरुदगणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदन द्वादशी का वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।